नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक एक पार्ट विस्तार पूर्वक मैं बताने लाया हूं दोस्तों। क्योंकि जो इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वह मैकेनिकल सिस्टम की थी। आपको ये भी पता है कि हमारी जो फ्रिज होती है यह दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसका पहला सिस्टम था मैकेनिकल सिस्टम, जिसके बारे में हमने ब्लैक बोर्ड पे वो आपको प्रैक्टिकल भी करा के दिखा दिया हूं। आज की वीडियो पार्ट नंबर 2 मतलब फ्रिज के पार्ट नंबर 2 इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता क्या है। फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है या फ्रिज का जो पार्ट लाइट से कार्य करता है उसे फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और वो पार्ट फ्रिज में क्या योगदान देते हैं, मतलब फ्रिज के साथ क्या रोल निभाते हैं। आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो पे अंत तक बने रहकर फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एक एक पत्ते को, एक एक नस नस को आप विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम 3 कॉलम बना देंगे ताकि सारे पार्टों को अलग अलग आपको सेट करके अच्छे से समझा सके। जिसका पार्ट नंबर 1 क्या है दोस्तों? कंप्रेसर। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रिज का कंप्रेसर एक ऐसा पार्ट है जो मैकेनिकल भी होता है और इलेक्ट्रिकल भी होता है। ये करता क्या है, जब इसे हम सप्लाई देकर चालू करते हैं तो हमारा कंप्रेसर सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है या निकालता है या बाहर करता है। आप देख पा रहे होंगे 3 लाइनें हैं। एसएल से हो जाएगा सक्शन लाइन, डीएल से हो जाएगा डिस्चार्ज लाइन और सीएल से हो जाएगा चार्जिंग लाइन। मतलब जैसे ही अपने फ्रिज के कंप्रेसर को हम चालू करते हैं तो यह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है या फेंकता है या निकालता है। और जो कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन होती है, इसके द्वारा हम अपने कंप्रेसर में ऑयल चार्ज या गैस चार्ज करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, फ्रिज में लगने वाले कंप्रेसर का नाम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, जो 1/6 HP, 1/8 HP, 1/10 HP का होता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों? करंट रिले। क्या है करंट रिले? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रिज में लगने वाले रिले का नाम करंट रिले होता है और करंट रिले जो हमारा होता है यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप रिले होता है जिसमें 2 छिद्र होता है, जो हमारे कंप्रेसर को रनिंग व स्टार्टिंग वाले पॉइंट को लाइट देता है। इसके साथ ओएलपी का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट को लाइट देती है। फिलहाल जो ओपन टाइप रिले होता है ये हमारे 2 पॉइंट को लाइट देता है, रनिंग को और स्टार्टिंग को। और जो रिले का दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा पार्ट होता है, वह बॉक्स टाइप रिले होता है। कौन सा होता है? बॉक्स टाइप रिले। दोस्तों, बॉक्स टाइप रिले में आपको अलग से ओएलपी लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बॉक्स टाइप रिले के अंदर ऑलरेडी ओएलपी लगी होती है। चूंकि बॉक्स टाइप रिले पे 2 पत्तियां निकली होती है, जिसमें एक पर L1 लिखा होता है और दूसरे पे L2 लिखा होता है। और L2 वाले पॉइंट से अंदर क्या लगी होती है? ओएलपी। मतलब बॉक्स टाइप रिले में ऑलरेडी ओएलपी लगी होती है, आपको बाहर से ओएलपी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ओएलपी क्या करती है? ये हमारे कंप्रेसर मोटर के आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाने पर बंद करती है और जैसे मोटर ठंडा होता है फिर उसको ऑटोमेटिक
चालू कर देती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा क्या है, ये ओपन टाइप रिले है। ये हमारे कंप्रेसर को 60 मार के स्टार्ट करता है। जब ओपन टाइप रिले का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ एक पार्ट और लगाएंगे, OLP लगाते हैं, जो हमारे मोटर के गर्म होने पर बंद करती है। आइए उस पार्ट से भी आपको परिचय कराते हैं। ये हमारा फ्रिज का पार्ट नंबर 3 है, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, OLP। OLP शॉर्ट कार्ड नेम है। इसका फुल फॉर्म ओवर लोड प्रोटेक्टर होता है। मतलब आवश्यकता से अधिक लोड होने पर सुरक्षा करना इसका काम होता है। मोटर हमारा कार्य करते करते आवश्यकता से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये OLP हमारे मोटर को बंद करती है, और जैसे मोटर ठंडा होता है ऑटोमेटिक उसको चालू करती है। या कभी कभी लाइट आवश्यकता से अधिक होती है तो ये तुरंत हमारे मोटर को कट ऑफ कर देता है, जिससे हमारा मोटर जलने से बच जाता है। यह होता कैसा है, आइए इसके बारे में जान लीजिए आप। ये गोल सा होता है जिसमें 1 नंबर व 2 नंबर लिखा होता है। दोस्तों 1 नंबर से आप सप्लाई को इन कराते हैं और 2 नंबर से सप्लाई को आप आउट कराते हैं। ये करती क्या है, मोटर के गर्म हो जाने पर बंद कर देगी और ठंडा होने पे चालू करती है। अब जो नई वाली OLP होती है वो कैसी होती है, वो थोड़ा सा चपटी सी होती है, इसमें पत्ती लगी होती है। अब इसमें यहाँ पे लाइट देंगे आप, यहाँ पे लाइट क्या कराते हैं, इन कराते हैं, और यहाँ से कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे लाइट को आउट कराते हैं। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं इन और यहाँ पे कर दे रहा हूं आउट। ये हमारी पुरानी वाली OLP है दोस्तों, और ये हमारी नई वाली OLP है। ये चपटी सी होती है और ये गोल सी होती है। यही दोनों में फर्क होता है। क्योंकि कार्य दोनों का सेम होता है, दोनों हमारे मोटर के गर्म हो जाने पर बंद करते हैं और ठंडा होने पे चालू कर देते हैं। इसी कड़ी में अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 4 हमारा क्या है, थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट क्या करता है, ये कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे हमारी फ्रिज ठंडा करते करते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करती है तो ये हमारे फ्रिज के कंप्रेसर को बंद कर देता है, और जैसे ही एवापोरेटर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये पुनः हमारा थर्मोस्टेट ऑन करता है। मतलब फ्रिज हमारी पुनः चालू हो जाती है। एक लाइन में शॉर्टकट में इसका जवाब यह है दोस्तों कि ये थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करता है। अधिक कूलिंग होने पर हमारी फ्रिज को बंद करता है, और जैसे उसकी कूलिंग नॉर्मल होती है फिर ऑटोमेटिक चालू करता है। इसमें भी एक पॉइंट से लाइट को हम इन कराते हैं और दूसरे पॉइंट से लाइट को आउट करा लेते हैं। ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, जिसमें SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कूलिंग को कट कराने में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों ये थर्मोस्टेट होता है, यह डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट होता है। मतलब इस थर्मोस्टेट के बीच में एक डिफ्रॉस्ट बटन होती है, जिसको दबाने से फ्रिज के एवापोरेटर पे जमा हुआ बर्फ क्या होता है, पिघल जाता है। उस बर्फ को पिघलाने में अहम भूमिका निभाता है कौन, डिफ्रॉस्ट जो बटन होती है। तो एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा, ये पार्ट कौन सा है, थर्मोस्टेट। इसका काम क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। इसमें जो रोटरी स्विच होती है जिसके द्वारा हम अपनी कूलिंग को कम बेसी करते हैं, उस कूलिंग के रोटरी के बीच में एक डिफ्रॉस्ट बटन होती है, जिसको दबाने से हमारा एवापोरेटर पे जमा हुआ बर्फ आसानी से पिघल जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, डोर स्विच है। ये हमारी डोर स्विच है। ये डोर स्विच हमारी क्या करती है, फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करती है। आप देखे होंगे अपने फ्रिज का दरवाजा आप जैसे खोलते हैं ऑटोमेटिक आपके फ्रिज के अंदर का बल्ब क्या होता है, जल जाता है, और जैसे दरवाजे को बंद करते हैं ऑटोमेटिक आपके फ्रिज के दरवाजे का बल्ब जो होता है अंदर का वो क्या होता है, बुझ जाता है। मतलब शॉर्टकट में एक लाइन में आपके फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। इसमें भी आप एक पॉइंट से लाइट को इन करते हैं और दूसरी तरफ से लाइट को आप आउट करा लेते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की स्विच होती है जो लाइट को कट ऑफ करती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला पार्ट क्या है दोस्तों, बल्ब है। फ्रिज के अंदर रखे सामानों को देखने के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए आप
कि फ्रिज में लगने वाला बल्ब 8 से 12 वाट का होता है, जो चूड़ीदार होता है। मतलब इसको लगाने के लिए आप चूड़ी की तरह इसको कसेंगे तभी जाके अपने सिस्टम पे ये सेट होगा। ये देख पा रहे होंगे, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था दोस्तों, बल्ब है। ये क्या करता है, फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो 8 से 12 वाट का होता है। एक बार फिर से मैं फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्टों को आपको शॉर्टकट में पूरे पार्टों को समझाना चाहूंगा, ताकि मेरा फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आइए रिपीट करना चाहूंगा। ये पार्ट नंबर 1 कंप्रेसर है, जो सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है या बाहर करता है। पार्ट नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, करंट रिले। करंट रिले 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन टाइप रिले होता है, दूसरा बॉक्स टाइप रिले होता है। दोनों का कार्य वही होता है कि यह हमारे फ्रिज के कंप्रेसर को शॉर्ट मार के स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही आप बॉक्स टाइप का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर एक ओएलपी लगी होती है, और ओपन टाइप का प्रयोग करेंगे तो आपको ओएलपी लगाना होता है। तो ओएलपी करती क्या है, हमारे मोटर के आवश्यकता से अधिक गर्म होने पर बंद करेगी, ठंडा होने पे चालू करेगी। ये काम किसका होता है, हमारे ओएलपी का होता है। ओएलपी मार्केट में आपको 2 प्रकार की मिलेगी, एक पुरानी वाली जो गोल होती है और एक चपटी वाली जो नई वाली होती है। ये क्या है, ये हमारा थर्मोस्टेट है, जो हमारे कूलिंग को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। मतलब आपकी फ्रिज कार्य करते करते आवश्यकता से ज्यादा ठंडा करती है, तो ये थर्मोस्टेट आपके फ्रिज के पूरे सिस्टम को बंद कर देता है, और जैसे कूलिंग नॉर्मल होती है फिर ऑटोमेटिक उसको चालू कर देता है। ये क्या है, डोर स्विच है। फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने के लिए डोर स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तरफ से लाइट को इन कराते हैं, दूसरे तरफ से लाइट को आउट कराते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे अपने फ्रिज के दरवाजे को हम जैसे खोलते हैं, ऑटोमेटिक फ्रिज के अंदर का बल्ब क्या होता है, जल जाता है, और दरवाजे को बंद करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बल्ब क्या होता है, बुझ जाता है। इसमें मेन रोल कौन निभाता है, डोर स्विच निभाता है। तो अगला पार्ट क्या है, हमारा बल्ब है। ये बल्ब क्या करता है, फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए बल्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यार हमारा फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक बेहतरीन सी परिचय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।